हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए एंड शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इस चैनल पर होने वाली अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इज़ आवर सराउंडिंग्स। देखिए, हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद है वो क्या चीज़ मैटर है, क्या चीज़ मैटर नहीं है, क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम कैसे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मैटर। देखिए, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम। किसी भी चीज़ को हम मैटर तब बोलेंगे जब वो उसका कुछ मास हो, वॉल्यूम हो और वो जगह को घेरे, ऑक्यूपाई करे, उस चीज़ को हम मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं चेयर, टेबल, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब के सब वो चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ वजन है, जो आपके घर में किसी न किसी जगह को ऑक्यूपाई कर रही हैं। ठीक है, इनका मास है। मास क्या होता है स्टूडेंट्स? की मास वो चीज़ होती है जो आपकी अर्थ और मून पे सेम रहती है, और किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, उसे यह मास बोलते हैं। हायर क्लासेस में आप इसको और अच्छे समझ पाएंगे। और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कि वो कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी, कितनी उसकी कितनी एबिलिटी है, कितना फील कर सकते हैं, किसी के अंदर हम फील कर सकते हैं, वो वॉल्यूम होती है। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। अब देखिए, नॉन मैटर क्या होता है स्टूडेंट? नॉन मैटर वो चीज़ होती है जो हमारे आसपास प्रेजेंट तो होती है, जैसे कि मान लीजिए सनलाइट होगी, आपकी शेडो होगी, है ना, आपका टेस्ट, एंग्री, लव, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हमारे आसपास प्रेजेंट है ना, है ना। और लेकिन ये कोई जगह को ऑक्यूपाई नहीं करती, इनका कुछ भी मास नहीं है, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए हम इन्हें नॉन मैटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी जगह को ऑक्यूपाई नहीं करती है। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, इसको समझते हैं। जो भी मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। इसके एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आपके आसपास जो घर है, बिल्डिंग्स है, जो वॉल है, ये सब की सब चीज़ें एक छोटे से ब्रिक्स से मिलकर बनी है। हम ब्रिक्स को, ईंटों को एक साथ मिलाते जाते हैं, वॉल तैयार करते जाते हैं, वॉल्स को जोड़ते हैं, फिर घर को तैयार करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, तो जो ईंटें हैं वो एक छोटी सी इकाई हैं, छोटी सी यूनिट है, जिनको मिलाकर एक लार्ज वॉल बनाई जा सकती है और घर बनाया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से मैटर भी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट यही है कि मैटर इज अ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? की दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो मैटर्स के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। जो भी मैटर्स के पार्टिकल होंगे वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? कुछ ना कुछ गैप होता है, कुछ ना कुछ स्पेस देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी मैटर्स के पार्टिकल होते हैं ना, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, खींच के रखते हैं, एकदम बांध के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। आइए अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मैटर इज आवर। देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो हमारे मैटर्स है वो किससे? स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं। इसको एग्जांपल देखते हैं एक बार। देखिए, एक छोटा सा यूनिट है, छोटा सा पार्टिकल है। अब इन पार्टिकल्स को हमने ज्वाइन किया एक साथ, और ये क्या हुआ? एक नया मटेरियल तैयार कर लिया। ठीक इसी तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक नया मैटर को तैयार करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था अपना? दीज पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज। पार्टिकल्स क्या है? साइज में बहुत ही छोटे हैं, स्मॉल हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, इससे भी छोटे होते हैं पार्टिकल्स। कि मैटर्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं? इतने टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। ठीक है, जो पार्टिकल्स है ना, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इसको एक एक्टिविटी, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक ग्लास वाटर लीजिए आप, उसको टेबल पर रखिए स्टेबली। ठीक है, उसको शेक मत करिए, बिल्कुल नहीं हिलाना उस टेबल को और ना ग्लास को। ठीक है, उसमें आप एक इंक के ड्रॉप को डालिए। ठीक है, थोड़े टाइम में क्या होगा? जो इंक होगी वो ट्रैवल करके पूरे ही ग्लास में मिक्स हो जाएगी, टॉप से बॉटम तक चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? हमने इंक तो यहाँ पे डाला ना। अब उस इंक यहाँ तक कैसे गई? हमने इसको शेक भी नहीं किया, कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं करी, सिर्फ एक ड्रॉप इंक डाल दिया। क्यों?
क्योंकि इंक के पार्टिकल्स क्या करते गए, मूव करते गए और वो बॉटम तक पहुंच गए। कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, किसके पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कलर के। तो इससे ये पता लगता है कि आपके पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस एक्टिविटी से हमें ये देखने को मिलता है। फोर्थ क्या था, दीज पार्टिकल्स हैव ए स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस होता है। इस चीज़ को भी देखते हैं, एक्टिविटी समझते हैं। एक ग्लास वाटर लीजिए और उसके अंदर आप नमक को मिक्स कीजिए। आप नमक को मिक्स करते जाएंगे, सॉल्ट मिक्स होता जाएगा इसमें, और धीरे धीरे क्या होगा कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे आपको नज़र ही नहीं आएंगे, पूरे तरीके से वो घुल जाएंगे पानी के अंदर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स थे सॉल्ट के, वो वाटर के पार्टिकल के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो गए, और वो जो गैप था, जो स्पेस था वाटर के पार्टिकल्स में, वहाँ जाके ये बैठ गए, वहाँ पे जाके ये फिक्स हो गए। किसके पार्टिकल फिक्स हो गए, सॉल्ट के वाटर के अंदर। अब कैसे फिक्स्ड हुए, क्योंकि जो वाटर था उसके बीच में स्पेस था, वाटर के पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस था, और वहाँ पे जाके ये सॉल्ट घुल गया, मिक्स हो गया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी मैटर्स के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में हमेशा एक ही फोर्स देखने को मिल सकता है हमें ज़्यादातर, वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक दूसरे को एकदम खींच के रखना, एक दूसरे के बीच में अच्छी बॉन्डिंग का होना, जैसे ट्रू फ्रेंडशिप में होती है, एक दूसरे के बीच में अच्छी बॉन्डिंग, खींचना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, एक एक्टिविटी को हम समझते हैं। ये देखिए, जैसे एक ड्रॉप हो गया, वाटर का एक ड्रॉप देखते हैं, उसका शेप कुछ यूँ होता है। अब जो इसके पार्टिकल है ना, वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, उनके बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, एकदम पकड़ के रखते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है। और इसीलिए जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कम से कम सरफेस एरिया पे एक्वायर करते हैं, कम से कम फैलते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिकुड़ के रहते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं और मूव नहीं कर रहे होते हैं। इनके एक दूसरे के पार्टिकल एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के साथ जुड़े होते हैं, उनके बीच में काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये जो ड्रॉपलेट्स है ना, ये कोई भी बड़ा सा शेप नहीं लेता, कोई भी उल्टा सीधा शेप नहीं, मतलब इस तरह का शेप लेता है जिससे ये सरफेस एरिया क्या हो सके, ये सरफेस एरिया कम हो सके। ठीक है, अब आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम कि सॉलिड क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो गैस है, गैस के किस तरह से पार्टिकल काम करते हैं, गैस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड को और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले पॉइंट जो आता है हमारे सामने आता है, सॉलिड हैव अ फिक्स शेप। जो भी आपके आसपास जो चीज़ें सॉलिड प्रेजेंट है ना, उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। आपका लैपटॉप, चेयर, फ्रिज, कूलर, सारी चीज़ें क्या है, फिक्स शेप है। ऐसा नहीं होता कि उसका शेप क्या हो रहा है, अपने आप पिघल रही है, तैर रही है, उड़ रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, उसका शेप चेंज नहीं होता, उसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, बस वो अपनी जगह पे रहेंगे, थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल जो है ना वो मूव करके इधर चला जाए, ये पार्टिकल मूव करके कहीं और चला जाए। सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशंस पे रहते हैं, और इसके कारण इनमें कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है पार्टिकल्स का, और इसका फिक्स शेप देखने को में मिलता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। आप देख सकते हो ना, डायग्राम को आप खुद देखो, यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो क्या क्लोजली पैक्ड है, एंड दे हैव अ लेस स्पेस बिटवीन। अब इनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा गैप देखने को नहीं है, बहुत ही कम गैप है। क्यों, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है। मतलब छोटी सी जगह में जैसे बहुत सारे लोगों को बैठा देते हैं ना, मतलब घिसड़ घिसड़ के, है ना, एक जगह छोटी सी जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स को एडजस्ट कर देना, उस तरीके से इसमें होता है, ये क्लोजली पैक्ड है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनमें कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक, आप देखते हैं हम इन सॉलिड पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। ठीक है, डायग्राम के आप द्वारा देख सकते हैं ना, जो भी पार्टिकल्स है सॉलिड के वो क्या है, अपनी पोजीशन पे फिक्स है, थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं बट लेकिन अपनी पोजीशन पे ही हिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और जा रहे हैं। ठीक, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, सॉलिड के अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक फॉर्म में एनर्जी होती है, उस फॉर्म को एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब भी आप मूव करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, जब भी आप मोशन में हो ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी पाई जाती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूव ज़्यादा नहीं कर रहे, अपनी पोजीशन पे ही हिल रहे हैं, है ना, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही इनमें, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। तो जो पार्टिकल्स
सॉलिड के हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब इनमें बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और देखिए इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सब इसी का खेल है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका तो ज़्यादा है। अब देखिए दोनों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में अच्छी फोर्स है, अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो ये पार्टिकल कहीं और मूव करेंगे नहीं, वहीं पे बैठे, वहीं पे उन्हीं के साथ रहेंगे, तो इसका शेप नहीं बिगड़ेगा, इसका वॉल्यूम नहीं बिगड़ेगा, ठीक। ये ज़्यादा मूव नहीं करेंगे क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, तो कहीं मूव नहीं करने देगा, कहीं मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, लेस काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब एग्जांपल देख सकते हैं आप सॉलिड के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए स्टोन हो गया, वुड हो गया, ब्रिक्स, ऐसे और कई एग्जांपल अपने आसपास के आप देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल थे सॉलिड के। आइए एक बार डिस्कस करते हैं सॉलिड के। ऐसे ही बोलो मेरे साथ, देखो सॉलिड क्या होता था, फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड, बताओ बताओ आप बताओ, फिक्स्ड वॉल्यूम। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक। उसके बाद इनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, और इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ, कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब सेकंड चीज़ को हम डिस्कस करें सॉलिड के बाद, लिक्विड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो लिक्विड होता है, देखिए आप एक ग्लास के अंदर वाटर डालिए और डिफरेंट टाइप के ग्लास को लीजिए, जिन ग्लास की डिफरेंट डिफरेंट शेप हो। जैसे जैसे आप वाटर डालते जाएंगे ना, हर ग्लास को फिल करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जिस तरह का शेप ग्लास का है उस तरह का शेप पानी का होता जाएगा। तो आपने देखा ही होगा अपने आसपास, तो जो लिक्विड है उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, इनडेफिनेट होता है। उसको जिस तरह के बॉटल में, जिस तरह के ग्लास में, जिस तरह के मग में आप डालोगे उस तरह के शेप को एक्वायर कर लेता है, उसकी शेप में आ जाता है। मगर इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स मतलब इसका पार्टिकल ऐसे नहीं होता है कि कुछ पार्टिकल एक्स्ट्रा के ऐड हो गए, यहाँ से कुछ पार्टिकल कहीं और उड़ के चले गए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो वॉल्यूम तो इसका रहता है फिक्स। ये पार्टिकल ऐसा नहीं है कि ऐसे उड़ के कहीं और चला जाएगा या यही कहीं और चला जाएगा, सारी अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, बस थोड़ी मूवमेंट रहेगी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि पार्टिकल सेम है, सारे फिक्स्ड है, बट इसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। सेकंड, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड के बीच में, वो सॉलिड के मुकाबले कम होता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो लिक्विड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मतलब इनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल तरह की फ्रेंडशिप होती है। अब देखो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कम जुड़ा हुआ है, उसको कम खींचता है अपनी तरफ। तो इनके बीच में क्या हमें देखने को मिल रहा है, स्पेस देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ना, जो खाली जगह है इसमें ज़्यादा है सॉलिड के मुकाबले, लिक्विड के अंदर स्पेस ज़्यादा खाली है, ज़्यादा जगह हमें देखने को मिलता है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है सॉलिड से, और इसमें ज़्यादा स्पेस होता है। तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीकर होता है और स्पेस ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इन सॉलिड पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड एंड हैव अ हाई काइनेटिक एनर्जी। देखो सॉलिड के अब मैंने काइनेटिक एनर्जी क्या बताई थी कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जो ज़्यादा मूव करेगा उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब इसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं भाई, ज़्यादा मूव कर रहे हैं ना, ज़्यादा मूवमेंट है, देख सकते हो आप डायग्राम में भी देखो, तो ज़्यादा मूवमेंट है तो इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होती है। तो लिक्विड के पार्टिकल के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट होती है, मूव करते हैं ना। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, ये अल्कोहल, ऑयल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके लिक्विड्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक। आइए एक बार और डिस्कस करते हैं। लिक्विड्स क्या थे, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप क्या है, इनडेफिनिट है। इन लिक्विड विकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में अच्छी दोस्ती नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, एक दूसरे को पार्टिकल कम खींचेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स कैन मूव, पार्टिकल्स क्या कहते हैं, मूव कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसमें, ज़्यादा होती है सॉलिड के मुकाबले, ठीक। चलिए अब गैस को डिस्कस करते हैं हम। गैस क्या है, गैस शेप होती है और वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है, इनडेफिनेट होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं और ऐड होंगे, रिमूव होंगे, इसीलिए इसका वॉल्यूम तो फिक्स नहीं रहता और शेप भी नहीं रहता। क्यों, क्योंकि देखिए आप एक नॉर्मल से छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप इतने एरिया को स्टडी कर रहे हैं, इतने एरिया को कवर कर रहे हैं, देखिए इस एरिए में कभी पार्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कोई फिक्स रहेगा नहीं, कभी ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, पार्टिकल कभी कम होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा।
अब ना कभी इसके पार्टिकल एक जगह टिक रहे हैं, कभी उधर, तो इसका शेप भी क्या होगा, फिक्स नहीं होता है। तो गैस जो होता है उसका इंडेफिनिट शेप होता है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव अ वेरी लार्ज स्पेस। देखिए आप इनके बीच की दूरी देखिए, हर एक पार्टिकल के बीच में गैप देखिए बहुत ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो बिल्कुल ही नहीं है। सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स, है ना। तो इनके बीच में बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं है, तो इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। जहाँ बॉन्डिंग नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है। तो इन दो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो इनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप क्या है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, की जो पार्टिकल्स होते हैं ना मूव करते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक, बताओ बताओ, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो इसके पार्टिकल्स क्या बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे, इसकी एनर्जी भी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हुई। सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है हमें गैस के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे चीज़ें गैसेज होते हैं। एक बार और डिस्कस करते हैं। गैस हैव अ इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेज की क्या होती है, इनडेफिनिट शेप होती है और वॉल्यूम होती है। पार्टिकल ऑफ गैसेज हैव अ वेरी लार्ज स्पेस। जो गैस के पार्टिकल है ना उनमें स्पेस बहुत कम है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इसमें, बताओ बताओ, तुमसे बताओ, वीकर होता है। अट्रैक्शन क्या होता है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ गैसेज मूव अराउंड वेरी इजली एंड हैव अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा मूव करे तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक। आइए एक बार इनके डिफरेंसेस को हम देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स हमेशा क्या होंगे, ऑर्डरली अरेंज होंगे किसी न किसी मैनर्स में। मतलब जैसे कि आप असेंबली में खड़े होते हैं अपने स्कूल के, तो क्या होता है, एक अरेंज किया जाता है ना, पहले छोटे फिर बड़े बड़े, तो एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। लेकिन सॉलिड के अंदर भी सिर्फ ऐसा ही ऑर्डर होता है, कुछ ऑर्डर्स को, कुछ पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन आपकी जो लिक्विड होते हैं इसमें डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं, कोई कभी कोई इधर कभी कोई इधर। और गैस में तो बहुत बुरा हाल होता है, सारे पार्टिकल कहीं और है, कहीं इधर है, कोई इधर है, कोई अरेंजमेंट नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होता, सारे डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं गैस में। ठीक। जो सॉलिड होता है उसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, थोड़ा स्पेस। और इसमें क्या होता है, वेरी अपार्ट, मतलब कि इन्हें बहुत ही दूरी होती है, वेरी फार अपार्ट, मतलब इनके बीच में ना हर एक पार्टिकल से बहुत ज़्यादा दूरी देखने को मिलती है। अब देखिए सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा होगा, सॉलिड में। ठीक। लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड से कम होगा यानी स्ट्रॉन्ग। और गैस में क्या होता है, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मोशन वाली चीज़। मोशन में क्यों होगा सॉलिड के पार्टिकल, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें मोशन में तो नहीं जा सकते ना पार्टिकल सॉलिड के। तो इसमें क्या होता है, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी होगी। लिक्विड वाले के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड के अंदर। और गैस के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके पार्टिकल मूव कर सकते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो स्लाइटली मूव करते हैं, स्लाइड मतलब स्लाइड की तरह मूव करते हैं। ठीक। और जो गैस होते हैं, गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली मूव करते हैं। ठीक है। अब इस डायग्राम को देखिए, सॉलिड के अंदर क्या है, सॉलिड के सारे पार्टिकल अरेंज है, लिक्विड के साथ पार्टिकल्स का थोड़ा दूर दूर है, गैस के पार्टिकल तो और दूर है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन